नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारी एक और नई वीडियो में। साथियों, इसमें मैंने कुल 10 प्रश्नों को लिया है जो नदी तंत्र से संबंधित हैं। ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इसमें से कुछ प्रश्न हैं जो मैंने नए ऐड किए हैं। वो प्रश्न आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं या उनसे संबंधित कोई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है, विरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गोना झील कितने वर्षों तक रही? इसके ऑप्शन है 84 वर्ष, ऑप्शन बी है 62 वर्ष, 49 वर्ष और 77 वर्ष। साथियों, ये जो विरही गंगा है ये कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। ठीक है। ब्रिटिश काल में ये झील जो थी बहुत बड़ी थी और इसमें नाव चलती थी। ठीक है। लेकिन अब ये झील जो है सूख चुकी है। तो ये कितने वर्षों तक रही? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 65 वर्षों तक। ठीक है। अब इस झील को विरही घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जो गोना झील है इसको किस नाम से जाना जाता है? अब विरही घाटी कहाँ स्थित है? ये स्थित है चमोली में। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। किस झील का पानी लाल है? इसके ऑप्शन है वासुकी ताल, मासर ताल, यमताल और डोडी ताल। तो इसका जो राइट आंसर है वह है वासुकी ताल। ठीक है। वासुकी ताल किससे संबंधित है? जो भगवान विष्णु के नाग थे वासुकी, तो उनके नाम पे है इस ताल का नाम वासुकी ताल। जो इसकी कथा जुड़ी है वो जुड़ी है भगवान विष्णु के जो नाग था उससे जुड़ी है। ठीक है। और ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? ये नीले रंग के जो कमल पाए जाते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। देवरिया ताल कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है उत्तरकाशी, ऑप्शन बी चमोली, रुद्रप्रयाग और ऑप्शन डी है टिहरी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, रुद्रप्रयाग। ठीक है साथियों। और इस ताल के निकट क्या है? तुंगनाथ का प्रसिद्ध तीर्थ स्थित है। ठीक है। तो तुंगनाथ मंदिर है वो देवरिया ताल के नज़दीक ही स्थित है। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? इसके ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गंगा और नर्मदा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ब्रह्मपुत्र। ठीक है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ से होता है? भारत से नहीं होता बल्कि कहाँ से होता है? तिब्बत से होता है। ठीक है। तिब्बत के पुरंग जिले से, जहाँ मानसरोवर झील है उसके निकट से ही होता है इसका उद्गम। ठीक है। और साथियों, इससे एक और प्रश्न बनता है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है जमुना नाम से। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी कौन सी है निम्नलिखित में से? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और यमुना। तो इसका जो राइट आंसर है वह है गोदावरी नदी। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। भिलंगना नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? इसके ऑप्शन है खतलिंग ग्लेशियर, बाघ ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर और कफनी ग्लेशियर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है खतलिंग ग्लेशियर। ठीक है। कहाँ स्थित है? ये टिहरी में स्थित है। ठीक है। और जो भिलंगना नदी भागीरथी नदी पे मिलती है वो कहाँ पे मिलती है? वो मिलती है गणेश प्रयाग में। ठीक है। टिहरी में जो गणेश प्रयाग है, जिसे पुराना टिहरी के नाम से भी जाना जाता है, जो अब डूब चुका है। ठीक है। जो डूब क्षेत्र है उसे उस स्थान पे भिलंगना और भागीरथी का जो होता है मिलन होता है। ठीक है। वर्तमान में ये क्षेत्र डूब चुका है पूर्ण रूप से, इसीलिए नया टिहरी की स्थापना की गई थी। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। टोंस के बाद यमुना नदी देहरादून में किस नदी से मिलती है? इसके ऑप्शन है सोलानी, आसन नदी, नियार नदी और रिस्पना नदी। तो साथियों, जिसका राइट आंसर है वह है आसन नदी। ठीक है। देहरादून में यमुना में टोंस के बाद कौन सी नदी मिलती है? वो मिलती है आसन नदी। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है? तो इसके ऑप्शन है कोसी नदी, अलकनंदा नदी, काली नदी और मंदाकिनी नदी। तो इसका ऑप्शन जो राइट है वो है ऑप्शन ए, कोसी नदी। तो साथियों, जो कोसी नदी है वो कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। कहाँ से? नेपाल के हिमालय से। ठीक है। इसे बिहार में क्या कहा जाता है? बिहार का शोक, क्योंकि इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत नुकसान होता है। ठीक है। इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि ओडिशा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ओडिशा का शोक कहा जाता है ब्रह्माणी नदी को। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? इसके ऑप्शन है यमुना, ऑप्शन बी रिहंद, ऑप्शन सी सोन
और ऑप्शन डी है ताप्ती। तो इसका जो राइट आंसर है वह है रिहंद। साथ ही जो गोविंद वल्लभ सागर है ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। उत्तराखंड में गहरे हरे रंग के पानी का ताल कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है गिरिताल, झिलमिल ताल, खुरपा ताल और सुकंडा ताल। तो इसका जो राइट आंसर है वह है खुरपा ताल। ठीक है, कहाँ स्थित है? ये स्थित है नैनीताल में। ठीक है, नैनी झील के समीप ये स्थित है। इसका पानी कैसा होता है? हरे रंग का होता है, डार्क हरे। और इसे खुरपा ताल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो पशु होते हैं उनके खुर के समान इस ताल का आकार है। ठीक है, तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फिर हम डेली वीडियो डालेंगे। तो साथियों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और घर पे रहें। नमस्कार साथियों।